हाय गाइज, आज यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है। तो आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध करने की कोशिश किया हूँ कि ताकि आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज यूजीसी ने इन मुद्दों पे फोकस किया है। पहला है मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है एकेडमिक कैलेंडर ऑफ दिस सेशन। थर्ड है मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। फोर्थ है एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2020-2021, फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज। ठीक है, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन चार तरह से आपको, मतलब एग्जामिनेशन लेने के लिए चार क्राइटेरिया इन्होंने यूजीसी ने जारी किया है। पहला, कैरी फॉरवर्ड, सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। फेल हुए सब्जेक्ट, बैकलॉग सब्जेक्ट जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी तब देने होंगे। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के द्वारा अपने ग्रेड सुधारने का मौका दिया जाएगा। मॉडलिटीज, यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स के लिए समान एग्जामिनेशन लेने की जाहिर किया है। अटेंडेंस, थर्ड, लॉकडाउन का पीरियड अटेंडेंस में जोड़ा जाए। एग्ज़ाम के बारे में जो को कम से कम एक हफ्ता पहले सूचित किया, यानी कि जो लॉकडाउन में आपका छुट्टी हुआ वो अटेंडेंस में जुड़ा जाए। और उसके बाद आपका क्राइटेरिया जो होता है, हर कॉलेज का 75%, किसी किसी का 60% भी रहता है क्राइटेरिया अटेंडेंस का। तो उन्होंने बोला ये क्राइटेरिया को जुड़ा जाए। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट, चौथा मतलब प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, वो आपको ऑनलाइन स्काइप के थ्रू और या मौखिक मतलब भाईवा आपसे ले लिया जाए। कैसे भी इंटरनेट के बेसिस मतलब कनेक्ट करके। जूम हुआ, जूम तो अभी तो दिक्कत चल रही है, लेकिन जूम हुआ और स्काइप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उस जो भी होगा आपके कॉलेज कंडक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन किस टाइप से होगा। पहला है MCQ OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन बेस्ड असाइनमेंट के तरीके से एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है उस तरह से MCQ क्वेश्चन रहेगा। OMR सीट पे आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि आपको डार्क सर्कल करना पड़ता है OMR सीट पे। दूसरा है क्वालिटी का पूरा ख्याल रखकर एग्जामिनेशन 3 घंटे के बजाय 2 घंटे ही लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, यूनिवर्सिटी उनके उपलब्ध संसाधन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले सकता है, ठीक है। चौथा है, अगर परिस्थिति सामान्य नहीं हुई तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के मतलब इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 50% आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए जोड़ा जाएगा और 50% आपके पिछला सेमेस्टर के तौर पे जोड़ा जाएगा, जो नहीं कि आपका 100% होएगा। और फिफ्थ है, आपका हर यूनिवर्सिटी अपना सेल निर्माणित करेगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन के लिए होगा, जो अगर ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए निर्माणित करेगा। आगे चलते हैं एकेडमिक कैलेंडर, जहां आपको फोकस करना है। आप देखिए यहाँ पर मैंने मार्क कर चुका हूँ पहले से। देखिए ये आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको 1/6/2020 यानी कि 1 जून से लेके आपको 15 जून तक सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है समर वेकेशन, जो आपको समर वेकेशन के लिए कहा गया, लेकिन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी पहले ही इस समर वेकेशन को डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन इन्होंने निकाला है यूजीसी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका सर्कल में है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। टर्मिनल सेमेस्टर, ये जो है ना आपका टर्मिनल सेमेस्टर ईयर, ये 4th ईयर के लिए बोल रहा है। 4th ईयर का एग्जामिनेशन आपका 1/7/2020, 1/7/2020, यानी कि 1 जुलाई से लेके आपको 15 जुलाई तक लिया जाएगा उनका एग्जामिनेशन, जो 4th ईयर के हैं। और इंटरमीडिएट के लिए ये 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख से आपको 31 तारीख तक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी कि 31 जुलाई तक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जो टर्मिनल है यानी कि फोर्थ ईयर का 31/7, यानी कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि 31 तारीख तक इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी 31 जुलाई तक। और आपका जो ये फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए है उनका होगा 14/8, यानी कि 14 अगस्त, मतलब 14 अगस्त 2020 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, ये सब देख रहे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वेबसाइट है, मैंने वहाँ से ये कॉपी किया है और आप लोग को समझाने की। ये एक्चुअली महाराष्ट्र में मराठी में था, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, मतलब ट्रांसलेट किया, उसके बाद आप लोग के सामने रखा ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो, दिक्कत ना हो। अगर इस वीडियो के कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आप ही लोग है जो मेरी गलतियों को आप बता सकते हैं, लेकिन हाँ, न्यूज़ सही है, 100% जो भी था मैंने आपको सही बताया। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए यूँ ही बने रहे टेक्नो हिंदी वर्ल्ड से। थैंक यू।